गरीबी का विषय भारत के अंदर बहुत ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं भारत के अंदर रोज़गार के ऊपर कोई चर्चा कर रहा है, नहीं कोई किसी को गरीबी से हटाने का प्रयास कर रहा है, नहीं इसका फ़र्क माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर पड़ रहा है, नहीं आने वाली सरकारों पर पड़ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं आज भारत के अंदर के आने वाले टाइम में लगातार भारत की स्थिति दयनीय होती हुई नज़र आ रही है रोज़गार को लेकर और बेरोजगारी के भत्ते को लेकर। लेकिन बात कर लेते हैं भारत के अंदर जो 60% भारत की आबादी है वो प्रति डे की बात कर ले वो 150 रुपये पर डे के कमाती है। लेकिन वहीं पर बात कर ले 30% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 100 रुपये भी कमा पाते हैं अपनी पूरी दैनिक जीवन को चलाने के लिए। मैं आखिर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार ऐसे भारत की स्थिति कैसे समृद्ध हो सकती है और कैसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वादा करते हैं कि डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमने देश को बदला है और G20 की बैठक में इतना खर्चा कर दिया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं तो आप मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं किसी गरीब को फ्री में, लेकिन बात कर ले नहीं मेडिसिन मिलती है, नहीं ट्रीटमेंट मिलता है। भारत के अंदर लगातार भारत के अंदर जो पूरे भारत के अंदर टूल प्लाजा होते हैं जो हाईवे पर आपको नज़र आते हैं, उनकी एक दिन की अर्निंग की बात कर ले, इनकम की बात कर ले, वो एक दिन में कितना जमा कर लेते हैं पैसा, वो 3,65,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं एक दिन के अंदर। इसी तरह से वो पूरा पैसा कहाँ पे चला जाता है, कुछ अधिकारियों भ्रष्ट की जेबों में चला जाता है और कुछ राजनीतिक गद्दी पर बैठे हुए शासन लोग उसको खाने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजीव गांधी जिस टाइम में प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं दिल्ली से गरीबों के लिए 1 रुपया भेजता हूँ तो गरीबों तक जाने के लिए सिर्फ 10 पैसे बचते हैं, 90 पैसा वो बीच में ही विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। आज ऐसी स्थिति हो गई 20% लोगों के अकॉर्डिंग जो RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 20% लोगों के आज भी अकाउंट बैंकों में नहीं है। एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा उठता है, इस पे भी सवाल करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी आपको खबर नॉलेज की नहीं देगी। माननीय श्री रवीश कुमार जी लगातार प्रयास करते हैं लोगों को जागरूक करने का और बताने का प्रयास करते हैं कि आने वाले टाइम में भारत की स्थिति कैसी होने वाली है, लेकिन कोई इन खबरों को देखने का प्रयास नहीं करता है। खबर वो देखते हैं जिसमें इंटरेस्ट और मनोरंजन होता है, उस खबर को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो सही और सटीक आपको खबर देता है आप उसे कई कदम हटने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो आपको गलत लगता है, लेकिन सही मायने में वो सही और सटीक खबर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आज भारत की स्थिति ऐसी हो चुकी है, लगातार गरीबों को और नीचे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों की आय कम होती हुई नजर आ रही है। गरीबों की बात कर ले, गरीबों को शिक्षा से अलग किया जा रहा है, शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। बात कर ले ऐसा देखने को नज़र आ रहा है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और DPS संस्थाएं बना दी गई हैं, उसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। गरीब का बच्चा ऐसी संस्थाओं में पढ़ाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाती है और ऐसी बिल्डिंग्स को वो यूज़ करते हैं गरीबों की शिक्षा के लिए जहाँ पर बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह से गरीबी का शिकार होता हुआ भारत नज़र आ रहा है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर ये कंट्री फैली हुई है। वहीं पर पूरे विश्व की अगर जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ पे 19% यानी कि 19% जनसंख्या पूरे विश्व की यहाँ पे निवास करती है भारत के अंदर लगातार। लेकिन अब विश्व में पहला स्थान शायद हो चुका है भारत का पॉपुलेशन को लेकिन रोजगार के विषय में बहुत पीछे भारत देखने को नज़र आ रहा है और हर कोई अपडेट आपको बताने का प्रयास करता है कि जनगणना हुई और ये हुआ। लेकिन सही मायनों में यदि गरीब को रोजगार दें और रोजगार के अकॉर्डिंग काम चले तो गरीबी खत्म की जा सकती है भारत की। लेकिन भारत की राजनीतिक गद्दी पर बैठे हुए ऐसे कुछ भ्रष्ट लोग जिसको हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो अपनी पूरी जनता को पागल समझते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं और सरेआम लोगों को लूटा जाता है, लोगों की नहीं सुनी जाती है और गरीब से टैक्स लिया जाता है। लेकिन टैक्स के अकॉर्डिंग जो उसको सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए थी वो सुविधा उसको प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दिन का यदि आप खर्च की बात कर ले तो समथिंग 2 करोड़ रुपया होता है एक दिन के खर्च के लिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रुपए में बहुत सी जनता को आप रोजगार दे सकते हैं और देश को समृद्ध बना सकते हैं। थोड़ा खर्च पे ध्यान दीजिएगा। आज भी तस्वीरें ऐसी हैं देश की झोपड़पट्टी